एकादश और द्वादश स्कंद की में जब सम्यक पंचक क्षेत्र में 3 लोग मिले, व्रजवासी, हस्तिनापुरवासी और द्वारिकावासी, उस समय नारद जी और वसुदेव जी के बीच में संवाद हुआ, जहां नारद जी ने वसुदेव जी को जनक और नवयोगेश्वर का संवाद सुनाया। जनक ने नवयोगेश्वरों से कहा, मैंने जीवन में अनुभव कर लिया है कि मनुष्य शरीर दुर्लभ है और उसमें दुर्लभतम है स्वस्थ मनुष्य शरीर, पर इसमें एक दोष है कि ये कभी भी जा सकता है। मुझे आगे क्या करना चाहिए? सबसे दुर्लभ है साधु की संगति। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो सभी कहते हैं अब चलना नहीं है, अब तो शरणागत होना है। अरे आंख पर पट्टी बांधकर सामने वाले रास्ते पर दौड़ो। आप कहोगे महाराज किस जन्म का बदला ले रहे हो, पर आचार्य कहते हैं अपनी आंखों में विश्वास की पट्टी बांधकर धर्म के रास्ते पर दौड़ो। न स्खलेत न पतेति, तुम्हारा कहीं स्खलन पतन नहीं होगा, और गिर भी गए तो पट्टी खोल कर देख लेना, वो जन्म मृत्यु की नाली और पोखर नहीं होगा, हमारे राधा रमण जी का चरणारविंद होगा। यही नवयोगेश्वर कहते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुचित स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। आप अपनी लाइफ के ओनर हैं कि अपनी लाइफ के अकाउंटेंट हैं, यह आप पर निर्भर करता है। अगर ओनर हैं तो पाप पुण्य रूपी प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी तुम्हारी हो जाएगी, पर मैं आपसे सत्य कहता हूं, हिसाब लो अकाउंटेंट की तरह। आंख तूने आज क्या क्या किया, कान तूने आज क्या क्या किया, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुचित स्वभावात्, सबसे हिसाब लो। और एक बात बताऊं, सेठ सावलिया सेठ को बना दो, आप अकाउंटेंट बने रहना। प्रभु ये पाप पुण्य जो भी है ये सब आपका, मुझे तो आपके चरणों की भक्ति की तनख्वाह देकर रखना महाराज। यदुवंशी आपस में लड़ जाते हैं और फिर श्री कृष्ण उद्धव को अपने पूर्व पुरुष यदु का चरित्र सुनाते हैं, जहां उन्होंने दत्तात्रेय भगवान से जो संवाद किया उस पे 24 गुरुओं की चर्चा है। एक गुरु बनाया कन्या को, कन्या का पैदा हुई, विवाह हुआ और कन्या चल दी। इतनी सी बात से दत्तात्रेय स्तब्ध रह गए। वाह, हम भी जिंदगी में ऐसी कन्या की तरह रहें, इस संसार को मायका माने, भगवान के धाम को अपना ससुराल माने, तो दोनों का आनंद बन जाएगा। 24 गुरुओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। गंगा किनारे बैठे परीक्षित राजा से सुखदेव जी कहते हैं, मैं जो कहना चाहता था कह चुका हूँ, मरूंगा ऐसी पशु बुद्धि छोड़ दे। और अपने हृदय में केशव को विराजमान कर परीक्षित ने आंख बंद करके अपने प्राणों को ऊर्ध्वगमन किया और ब्रह्मरंध्र के द्वारा शून्य चक्र को खोल करके देह का त्याग कर दिया। तक्षक ने आके उसके प्राकृतिक शरीर को जलाकर भस्म किया। तब ब्रह्मा जी ने तराजू लगाकर सब साधन एक तरफ और भागवत एक तरफ, भागवत का पड़ला भारी हो गया। सब ने जय जयकार करी, बोल भागवत भगवान की। जन्मे जय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया, जिसको सत्संग में बदल दिया गया, और वहां मार्कंडे भगवान की कथा हुई, जिन्होंने प्रलयकालीन समुद्र में बटपत्र के ऊपर बैठे हुए करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भागवत जी का लास्ट बट नॉट लीस्ट श्लोक कहता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। आप सबका अभिनंदन। ये विश्राम नहीं है, ये आगाज है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि विश्राम के समय गणेश जी के प्रतिनिधि रूप में गणेश जी के पुजारी आए हो। ये तो प्रारंभ में आते हैं, गणपति तो शुरू में आते हैं। प्रथम पूजिए गणपति, प्रथम गणपति पूजे जाते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कहीं भी कि विसर्जन पर गणेश खड़े हों। विसर्जन का काम तो पिताजी का है महाराज, महादेव का है। वे विसर्जन महादेव करते हैं, प्रारंभ गणेश करते हैं। पर कितनी सुंदर बात है कि आज इस कथा के विसर्जन पर श्री गणेश जी के आचार्य जन सेवायत भट्ट परिवार सब बैठे हैं। अर्थ यही तो है कि ये खत्म नहीं हो रहा, अब हमारे जीवन में अध्यात्म का श्री गणेश हो रहा है महाराज। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है।